टेररिज्म फंडिंग को कैसे रोका जाए? चाइना का रवैया में बिल्कुल इसी माफिक है। जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में है, नेपाल और भूटान के साथ ओपन बॉर्डर्स हैं, वहाँ से फेक इंडियन करेंसी बड़ी आसानी से आ सकती है। स्लीपर सेल्स हैं जो डोनेशन के रूप में, गिफ्ट के रूप में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को के लिए फंड इकट्ठा करके भेज देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में नई दिल्ली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई, नो मनी फॉर टेरर, यानी टेररिज्म फंडिंग को कैसे रोका जाए। जो तमाम तरीके से जो टेररिज्म फंडिंग हो रही है विश्व भर में, इसके तरीके का क्या है, कौन कौन से इसके तरीके हैं, कौन कौन कंट्रीज किस किस तरीके से इनको बढ़ावा दे रही है और कैसे इनको आधुनिक तरीकों से रोका जा सकता है और कैसे रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक दूसरी कंट्री को दी जाए, जिससे जो है इस मनी को इंटरसेप्ट किया जाए, बीच में फंडिंग जो है ट्रांसफर ना हो पाए। इन तमाम बातों पर इसमें चर्चा ही और इसी मुद्दे पर हमने आज बात की है। हमारे आज न्यूज नशा के पैनल में तीन एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल हैं और हमारे पास साथ बीएसएफ के फॉर्मर एडिशनल डीजी अजय सूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। पीके सहगल सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, इतने बड़े देशों में को इनवाइट किया गया, लेकिन जिन देशों में सबसे ज्यादा टेररिज्म को पनाह दी जाती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उनको इनमें इस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया और चीन को बुलाया गया, लेकिन चीन अपने आप नहीं आया। तो क्या वजह रही इसके पीछे? हाल ही में दिल्ली में टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 75 देशों ने हिस्सा लिया, लेकिन उसमें 2 देशों को आमंत्रित नहीं किया गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इनको इसलिए आमंत्रित नहीं किया कि ये दोनों जो है टेररिज्म के गर्भ में और जड़ में है और दोनों ही टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान है, उनके पुराने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ ने तो ये भी कह दिया कि जो टेररिस्ट हैं वो उनके स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं। इसको निगाह में रखते हुए ये साफ तौर पर जाना गया कि पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस में बुलाना एक किस्म का वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। और जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना का रवैया में बिल्कुल इसी माफिक है। जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में है, जिनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रोस्क्राइब किया है एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके आकाश को जब टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश की गई इंडिया की तरफ से या अमेरिका की तरफ से या जॉइंटली, तो चाइना ने हर समय उसको या तो वीटो किया या उसका टेक्निकल होल्ड किया। चाइना को आमंत्रित किया था, लेकिन चाइना खुद ब खुद नहीं आया, क्योंकि चाइना को साफ तौर पर नजर आया कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान चाइना जो है अलग थलग हो जाएगा, बुरी तरह से एक्सपोज होगा और उसको काफी जबरदस्त एम्बेरसमेंट होगी। इन तमाम चीजों को निगाह में रखते हुए चाइना ने अपने आप को इससे कॉन्फ्रेंस से अलग रखा और अपनी डेलीगेशन भी नहीं भेजी। तो सर का कहना है कि जानबूझकर इनको दूर रखा गया, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तो गड़ी है और वहां पे तो डिक्लेयर किया गया कि इनकी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है टेररिज्म। और चाइना जो है अपने आप ही नहीं आया, क्योंकि उसने हाल फिलहाल में जो करा है हाल के वर्षों में कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो टेररिस्ट हैं उन पर जब वीटो लगाया गया कि उन पर उनके आने जाने पर जो है पाबंदी लगाई जाए, उस पर चाइना ने वीटो लगाया और कई जगह टेक्निकल अड़चने पैदा की हैं। तो चाइना को लगा कि वो यहां आकर एक्सपोज हो जाएगा, इनविटेशन दिया था, लेकिन चाइना इसमें नहीं आया, क्योंकि वो अपने आप ही उसको लग रहा था कि इतनी सारी कंट्रीज के बीच में चाइना एक्सपोज हो जाएगा। अजय सूद सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, तीसरी कॉन्फ्रेंस है कि और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है एक जो इंपॉर्टेंट की है, क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम दिया ही नहीं जा सकता है। तो ऐसे में ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा मायने रखती है कि टेररिज्म फंडिंग को कैसे रोका जाए। जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें आपको लगता है कुछ ऐसे मुद्दे और ऐसे विचार विमर्श हुए हैं कि आने वाले समय में कश्मीर में जो अभी तक टेररिज्म चल रहा है वहीं भी जरूर फंडिंग होती है, तभी वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज अब तक चल रही हैं, तो वहां क्या टेररिस्ट एक्टिविटी रुकेंगी क्या? और अगर नहीं रुकती हैं तो क्या आने वाले समय में रुकेंगी और इससे क्या फायदा होगा? जो कॉन्फ्रेंस हुई है इससे क्या क्या फायदा होगा? मेरे विचार में यह जो तीसरी एंटी टेरर फाइनेंसिंग कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है, उसका कोई इमीडिएट इफेक्ट कश्मीर की टेररिज्म की फाइनेंसिंग पर
नहीं पड़ने वाला है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इस टेररिज्म को जिसे पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है उसको फंडिंग करने के तरीके बिल्कुल फ़र्क हैं। वो इस टेररिज्म की फाइनेंसिंग ज़्यादातर ड्रग्स के स्मगलिंग के द्वारा या फेक इंडियन करेंसी नोट्स के द्वारा करता है। ये ड्रग स्मगलिंग और फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो बॉर्डर्स जहाँ पर वल्नरेबल है वहाँ के थ्रू वो स्मगल करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा अब जो देखा गया है कि वो हमारे सी पोर्ट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ड्रग स्मगलिंग के लिए, जिससे कि ये टेररिज्म को फाइनेंस कर सकें। इसके अलावा हमारे बॉर्डर्स नेपाल और भूटान के साथ ओपन बॉर्डर्स हैं, वहाँ से फेक इंडियन करेंसी बड़ी आसानी से आ सकती है। इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं इंडिया के, वहाँ के कई इलाके रिवराइन बॉर्डर्स के हैं जहाँ से ये फेक इंडियन करेंसी आ सकती है। और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है पाकिस्तान में बनी हुई फेक करेंसी की, जिससे कि असली नोट से उनको कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। इसके अलावा अब कई और नए तरीके अपनाए जा रहे हैं टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी या फिर डार्क नेट आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है। हवाला एक बहुत अच्छा ज़रिया है जिससे टेररिज्म को फाइनेंस किया जाता है। इसके अलावा अब कई NGOs हैं, ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स को एडवोकेट करने वाले कई NGOs, जिनके थ्रू भी ये पैसा फाइनेंस किया जाता है। तो मेरे विचार में इस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा ये है कि जो देश इसमें भाग ले रहे हैं वो लोग आपस में इसके बारे में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। टेरर फाइनेंसिंग की जो भी सूचना आती है उसको प्रॉपर तरीके से शेयर कर सकेंगे और उसकी रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग करने से उनको फाइनेंसेस को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। तो ये मेरा सोचना है। तो सर का मानना है कि कश्मीर पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में टेररिज्म फंडिंग की जाती है पाकिस्तान के द्वारा, या तो वो ड्रग्स स्मगलिंग की जाती है और या वो फेक करेंसी, दो ऐसी चीजें जिसके जरिए पैसा जो है टेररिस्ट के पास पहुंचाया जाता है, जिससे वो हथियार खरीदते हैं, गोला बारूद खरीदते हैं और तमाम तरह की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस से कश्मीर में ज्यादा लाभ नहीं हो, लेकिन हाँ इंटरनेशनली जो है एक प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा सॉलिड बनेगा। और एक टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मतलब बिल्कुल समय पर एक देश दूसरे देश को इस बात की जानकारी दे सकेगा। कैसे दे सकता है कि कैसे जो फंड्स हैं वो ट्रांसफर हो चुके हैं और बीच में ही उसको इंटरसेप्ट किया जाए। जो तमाम तरीके हैं फंडिंग के, जो तमाम तरीके हैं, उस पर इस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर चर्चा हुई है, क्योंकि बहुत से आधुनिक तरीके जो हैं इस कॉन्फ्रेंस में उसको डिस्कस किया गया है कि पुराने तरीकों के साथ साथ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो नए नए तरीकों से अपनी फंडिंग देशों में भेज रहे हैं और अपने जो टेररिस्ट जो लोग जो लिप्त हैं इसमें एक्टिविटीज में, उनको वो पैसा पहुंचा रहे हैं। जय के बंसल सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कौन कौन सी ऐसी आपको लगता है तरीके हैं ऐसे जिसकी चर्चा इस कॉन्फ्रेंस में हुई, और कौन से नए तरीके हैं जिस पर विचार विमर्श हुआ? आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए और अपने आप को सस्टेन करने के लिए टेररिस्ट को फंड की आवश्यकता होती है। उनको नए नए हथियार भी खरीदने पड़ते हैं। अब इसके लिए उनको जो फंड कलेक्ट करते हैं ये हवाला के जरिए और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए होता है। कुछ स्लीपर सेल्स हैं जो डोनेशन के रूप में, गिफ्ट के रूप में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को के लिए फंड इकट्ठा करके भेज देते हैं। इसके अलावा कुछ जो मिडिल ईस्ट के अंदर में टेररिस्ट हैं वो ऑयल को ब्लैक में बेच करके भी फंड्स इकट्ठा करते हैं। और एक जो ओपियम है, अफीम की खेती होती है अफगानिस्तान में, वहां से भी टेररिस्ट बहुत सारा फंड इकट्ठा करते हैं। अब एक नया जो सिस्टम है फंड्स को ट्रांसफर करने का, ये वर्चुअल करेंसी के रूप में, बिटकॉइंस के रूप में भी
बहुत से फंड्स जाते हैं जो कि एक बहुत खतरनाक है। टेररिज्म को फंडिंग जो है वो टेररिज्म से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसका उल्लेख हमारे होम मिनिस्टर ने भी अभी एक नो मनी फॉर टेरर के कॉन्फ्रेंस में किया था। अगर टेररिस्ट के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो गतिविधियां नहीं चलाएंगे और ये ऑर्गेनाइजेशन दम तोड़ देगी। लेकिन बहुत सारी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं टेररिस्ट को पैसा ना मिले। इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी है। तो ये अगर फंडिंग रुक जाती है तो टेररिस्ट गतिविधियां आगे नहीं बढ़ेंगी। प्रॉब्लम यहां पर आती है जब कुछ कंट्री इसको सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, जैसे पाकिस्तान है, लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद अलकायदा जैसे जो टेररिस्ट हैं उनको फंडिंग करता है। और अगर टेररिस्ट घोषित करने की बात आती है तो जाके यूएन में रुकावट डाल देता है और चाइना भी सपोर्ट करता है। चाइना भी हिंदुस्तान के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर है वहां पर माओवादियों को भेज करके टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाता है। हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करता है, कुर्द आतंकवादी हैं। इस प्रकार से बहुत सारे जो कंट्री हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो जब तक वो कंट्री सपोर्ट करते रहेंगे तो टेररिज्म खत्म नहीं होगी। चाहे उनकी फंडिंग बाकी जगह से ना भी मिले तो भी वो चलता रहेगा। और जो ये टेररिस्ट हैं वो कंट्री जो सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर भी अटैक होता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर में भी टेररिस्ट अटैक होता है। तो टेररिज्म तो एक तरह का भस्मासुर है जो किसी को नहीं छोड़ता है। कंट्रीज को ये सब समझ जाना चाहिए कि इस भस्मासुर को ना पालें और अपनी सेनाओं पर ध्यान देकर के युद्ध को सैनिकों से लड़ें बजाय टेररिज्म के। तभी टेररिस्ट और टेररिज्म की समस्या का समाधान मिल सकता है। हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, इसके बारे में तो हमको पता ही है, लेकिन इसके अलावा जो तेल जो है सऊदी अरबिया में, जैसे सर ने बताया, ब्लैक में भेजते हैं, उससे पैसा मिलता है, उसको टेररिज्म फंडिंग को देते हैं। इस तरह से ड्रग्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और जो अब वर्चुअल करेंसी आई है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। सब इस कॉन्फ्रेंस में इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा हुई है कि जो वर्चुअल करेंसी नया जो मोड्स ऑफ ऑपरेंडी अपनाया जा रहा है, जिसको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो भी उसका भी आजकल टेररिज्म फंडिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सर का एक जो अहम पहलू है, अहम बात उन्होंने करी है कि टेररिज्म फंडिंग के अलावा अगर हम फंडिंग रोक भी ले, लेकिन कई कंट्रीज हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं, वो तो खुद ही फंडिंग करती है टेररिस्ट की, तो उन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे भी पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान, इन देशों का नाम सामने आया है कि फंडिंग को छोड़िए, ये देश खुद ही टेररिज्म को इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रमोट करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज को। तो ये कॉन्फ्रेंस अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और इस कॉन्फ्रेंस में खुद जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने माना इस बात को कि ये जो समस्या है जो टेरर फंडिंग की, नो मनी फॉर टेररिज्म, ये जो समस्या है टेररिज्म फंडिंग को जो बढ़ावा मिल रहा है, इसके लिए बाकायदा एक सेक्रेटरिएट, परमानेंट सेक्रेटरिएट बनना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए। क्योंकि नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। टेररिस्ट जो है मनी को एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंचा देते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए होता है। तो दोस्तों, न्यूज नशा की कोशिश रहती है कुछ ऐसे मुद्दों पर बात की जाए जो कहीं ना कहीं अनटच रहते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, लगभग 70 से ज्यादा कंट्रीज में इसमें भाग लिया और तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई, लेकिन ज्यादा इसकी चर्चा न हुई। तो न्यूज नशा ने एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको इसके बारे में बताया और उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसलिए देखते रहिए, बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।